अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे हम सिटी स्कैन के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं और मोस्टली जो हमारे स्कैन ज़्यादातर आते हैं नॉर्मल स्कैन्स वो हमारे कवर हो चुके हैं। इसमें से कुछ स्कैन जो रहते हैं हमारे उसमें एंजियोस के कुछ स्कैन है, एओर्टा है जिसके साथ डीप वेनस का स्कैन होता है। अच्छा आपको एक बात बतानी थी कि जब हम एओर्टा का स्कैन करते हैं तो एओर्टा के स्कैन जो है मोस्टली आपके पास उसमें ओवरऑल जो आपके पास लेग है वो भी काउंट करते हैं। उसमें हम डीप वीनस को या अगर कोई थ्रोम्बस है तो उसको देखना होता है हमने वीनस फेस करते हुए। बहरहाल जब वो करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो एक चीज़ आपकी रहती थी कि सिटी स्कैन के अंदर जो आपके पास डिफरेंट कंट्रास्ट यूज़ होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं और उनके ग्रुप कौन कौन से हैं ये आपके कोर्स कंटेंट में था। और इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए ये टेबल जो है ये एक बुक है वहाँ से लिए, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वो बुक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें। जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको वो मैं दे दूंगा, तो वो अगर मार्केट से ना भी मिली तो आप फ़ोटो कापी करवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बहुत काम वाली बुक है। इसमें सारे प्रोसीजर्स जितने भी हैं उनके मेथड हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं। ये एक सेपरेट बुक है। जो मैं पहले आपको जिस बुक से करवा रहा था वो एक मशीन की बुक है, ये आपके पास थ्योरेटिकली जो राइटर्स हैं उनकी बुक है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे जो मशीन की वाली बुक है वो ज़रा ज़्यादा कंसाइज और अच्छी लगी थी इसलिए मैं आपको वहाँ से करवा रहा था। अदरवाइज़ मोस्टली BS लेवल पर जो हम बुक फॉलो करते हैं वो यही वाली बुक है जिसका नाम है अ गाइड टू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स, और फ्रांसिस एचिसन जो है इनके राइटर्स हैं। सुंदर्स वालों की ये कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे से चैपमैन या नेकली चैपमैन की जो अ गाइड टू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर बुक कह के भी ले सकते हैं। बहरहाल आप इसे सर्च करना चाहो तो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा। ये आपके पास सिटी स्कैन और दोनों दूसरा जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्किल्स है उसके लिए आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है वो ये है कि आपके पास जो कंट्रास्ट है वो इसके कितने ग्रुप होते हैं और सिटी स्कैन के अंदर कितने टाइप के कंट्रास्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि कितने डिफरेंट किस्म के सिटी स्कैन के अंदर कंट्रास्ट यूज़ किए जाते हैं। तो आपने कहना है कि कंट्रास्ट जो सिटी स्कैन के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 तो आयोडीनेटेड होते हैं और नंबर 2 उसका ग्रुप हम कर देते हैं नॉन आयोडीनेटेड कंट्रास्ट, ठीक है। तो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट जो होते हैं वो मोस्टली IV लगते हैं। उसमें आपके पास ओरल यूज़ के लिए भी होते हैं, लेकिन जो इसके साथ नॉन आयोडीनेटेड होते हैं वो आपके पास ओरल ही होते हैं, ठीक है। नॉन आयोडीनेटेड में आपके पास बेरियम आ जाता है, बेरियम के अलावा आपके पास वाटर आ जाता है, वाटर आ जाता है बच्चे आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा गैस बबल्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं, वो करते हैं जब आपके पास बेरियम फॉलो थ्रू या बेरियम swallow करते हैं तो उसके अंदर से हम जो है जब उन्हें कंट्रास्ट पिलाते हैं तो उसके साथ स्प्राइट में या थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं या फिर इनो की जो होती हैं कुछ टैबलेट्स मिल जाती हैं वो साथ में डबल कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोबारा क्लियर कर देता हूँ अगर मैं जल्दी में बोल गया हूँ कि कंट्रास्ट कितने टाइप के होते हैं। कंट्रास्ट दो टाइप के होते हैं मेनली आपके पास, एक आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होते हैं, दूसरे कौन से कंट्रास्ट होते हैं नॉन आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होते हैं। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट नॉन आयोडीनेटेड जो होते हैं वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक बेरियम होते हैं जिनके डिफरेंट कंपोजिशंस में जो डिफरेंट कंपोजिशन में भी मिलते हैं डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, लेकिन वो होते हैं बेरियम बेस्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड जो उसके साथ होता है वाटर होता है, एयर होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एयर
अगर वाइवा है तो आप एयर का यूज़ का बताओगे तो फिर उसमें ये होता है कि फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि किस तरह यूज़ करते हैं। हम इनो गैस की टैबलेट्स मिलती हैं, उसमें थोड़े से बबल्स बन जाते हैं, वो यूज़ करते हैं, इसलिए कि उसमें स्पेसिफाई हो जाता है कि ये आपके पास GIT ट्रैक है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है एयर ने तो लीक नहीं, GIT ट्रैक में ही रहना है, तो उससे सराउंडिंग जो टिश्यू होंगे वो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये सराउंडिंग टिश्यू है और ये GIT ट्रैक है। ठीक है, तो या तो स्प्राइट यूज़ करते हैं या फिर आप इनो की टैबलेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर जो नॉन आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है। ठीक है, अब जो आते हैं हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट के ऊपर, तो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट में आपके पास जो है बच्चे जो है आपके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। आपको जो क्लासिफिकेशन है आयन की बेस पर भी होगा कि कितने आयन फ्री हैं, आयनिक है या नॉन आयनिक है, इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। लो ओस्मोलर है, हाई ओस्मोलर है या आइसोस्मोलर है, इसकी बेस पे भी 3 क्लासिफिकेशन होती है। दोबारा बता देता हूँ कि आयोडीन के जो कंट्रास्ट होते हैं इसको उसकी खसूसियत की बिना पे क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, एक तो ये कि वो आयनिक है या नॉन आयनिक है, दूसरा ये कि वो मोनोमर है या डाइमर है। मोनोमर मतलब एक उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक आपके रिंग है, या डाइमर जो है उसके अंदर मल्टीपल रिंग्स है। ठीक है, या फिर वो लो ऑस्मोलर है या हाई ऑस्मोलर है। मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं लफ्ज़ वो आयोनिक और नॉन आयोनिक और ऑस्मोलर और लो ऑस्मोलर है। आप ये नहीं समझना कि ये जो है आपके पास जो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज़ है। एक ही जो आपके पास कंट्रास्ट की लिस्ट होगी, लो ऑस्मोलर, हाई ऑस्मोलर, आइसो ऑस्मोलर, उनके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं जो आपको इस टेबल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसकी बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक, आपने अपने जहन में ये रखना है आपको, जो जब आप ये टेबल पढ़ोगे डिफरेंट पिक्चर्स में, पहले मैंने पिक्चर्स जो ली हैं वो उनके शुरू में डिस्क्रिप्शन, नेम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन थोड़े में उसने ये बताया हुआ है कि वो आयनिक है, और उसके साथ साथ उसने ये बताया है कि ये मोनोमर है या डाइमर है। ठीक है, तो एक चीज़ ये सबसे एंड के अंदर मैंने सेकंड पिक्चर लिया, उसके ऊपर उसने ये बताया कि ये लो ऑस्मोलर है या हाई ऑस्मोलर है। ठीक है, तो इसमें से अच्छी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, की पॉइंट जो है वो ये है कि हम लो ऑस्मोलर यूज़ करें और नॉन आयनिक यूज़ करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आयनिक जो हैं कंट्रास्ट जो हैं वो उनके रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा आपने इनकी रीज़न यही होती है कि इनके अंदर जो रिएक्शन है वो कम होता है। जो आयनिक कंट्रास्ट होते हैं उनके अंदर रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जितना हाई ऑस्मोलर होगा उतना ज़्यादा जो है हमें कंट्रास्ट लगाने में भी कंट्रास्ट के रिएक्शन के, हाई ऑस्मोलर का नुकसान ये होता है कि हमने जब हाई रेट के ऊपर जैसे हम पावर इंजेक्टर के साथ लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 4 ml पर सेकंड हमने कंट्रास्ट लगाना है, तो उसमें ये होता है कि कंट्रास्ट लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लो ऑस्मोलर होता है उसमें कंट्रास्ट लीकेज के चांसेस कम होते हैं, कि ये नहीं होता कि आपके पास जो है कहीं रप्चर ना हो जाए जो ब्लड वेसल्स। बहरहाल आइसोस्मोलर जो है या आइसोस्मोलर, ये ऑस्मोलैरिटी किससे कंपेयर की जा रही है, ये ध्यान में रखना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑस्मोलैरिटी किससे कंपेयर की जा रही है, हाई ऑस्मोलर का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लड से, कि उसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के साथ कंपेयर की जा रही है, कि उसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लो ऑस्मोलर है तो इट मीन कि वो जो है उसकी ब्लड के साथ जो ऑस्मोलैरिटी है वो करीब करीब है, बिल्कुल सेम नहीं है। आइसोस्मोलर का मतलब होता है सेम जो है आपके पास जो है तकरीबन जो ऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है कि एक कोई भी जो फ्लूइड है कि उसके अंदर अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस तय करता है एक फ्लूइड। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो उसमें यह है कि जितनी ऑस्मोलैरिटी उसकी कम होगी तो उसमें क्या होगा कि वो फ्लूइड ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस लिहाज से आपके पास जो है जो ग्रुप बनते हैं वो 3 तरह ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तीनों तरह इनको ज़हन में रखना है।
मेन आपके पास जो टेबल को अगर आप याद करते हो तो बहुत इजीली उसने क्लासिफिकेशन की हुई। जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, वो है आपके पास एक है अल्ट्रा वेस्ट। अल्ट्रा वेस्ट जो है वो लो ऑस्मोलर है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना आपने कि अल्ट्रा वेस्ट जो है लो ऑस्मोलर है और नॉन आयनिक कंट्रास्ट है। यूरोग्राफिन एक और कंट्रास्ट है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये हम करते हैं आईवीपी में, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। इसका ये जो है हाई ऑस्मोलर है और ये आयोनिक कंट्रास्ट है, ठीक है। बाकी डिफरेंट कंट्रास्ट के नाम दिए गए हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। अब इसमें से जो मैंने आपको हिंट है, ये जो वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या जो आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कि यूरोग्राफिन कौन सा कंट्रास्ट है, लो ऑस्मोलर है और नॉन आयोनिक, ठीक है। और इसके अलावा यूरोग्राफिन कौन सा है, हाई ऑस्मोलर है और आयोनिक है। बाकी मोनोमर और डाइमर का आपने ध्यान में रखना है तो वो भी है, ठीक है बच्चे। तो ये टेबल आपने याद करना है। ये मैं आपको सारे सेंड कर रहा हूँ पिक्चर्स इनकी, ओके।